डोजर है वो इंस्पायर्ड बाय बुलडोजर। अब जब बुलडोजर चलता है तो तहलका मचाता है। अगर आप इसके बारों में इसको देख लेते तो ये शेर था। अभी इसका हुस्न थोड़ा सा कम हुआ है। जिस कंट्री से इसका ताल्लुक है उस कंट्री में भी इस फ्रेम का बच्चा मुझे नहीं मिला। इसका वजन 1.2 टन, ये टन से अबव हो चुका है। और रही बात डिमांड की, तो डिमांड तो सर 1 करोड़ रुपए की कर रहे हैं। हमारे नसीब में होगा हम कुर्बान करेंगे, किसी और कुर्बानी लवर के नसीब में होगा तो वो कुर्बान करेगा। इसका नाम हमने रखा है डोजर, और चूंकि डोजर है वो इंस्पायर्ड बाय बुलडोजर। अब जब बुलडोजर चलता है तो तहलका मचाता है। तो इसकी भी ऐसी शान है, जब ये चलता है तो ये बड़ी रॉयल किस्म की इसकी चाल है और एक बड़ी प्रीमियम किस्म की इसकी जो है ना वाइब्स आती हैं। तो ये एक एग्जॉटिक ब्रीड है, मलेशिया से इसका ताल्लुक है। और कोशिश हमारी ये रहती है कि हम क्रॉस ब्रीड पे या एग्जॉटिक ब्रीड्स के ऊपर काम करें। ये कहलाते हैं प्रीमियम बफलो बुल्स। तो समझ लें जिस कंट्री से इसका ताल्लुक है उस कंट्री में भी इस फ्रेम का बच्चा मुझे नहीं मिला। इसका वजन 1.2 टन, ये टन से अबव हो चुका है। इनके न्यूट्रिएंट्स का ख्याल हम खुद रखते हैं। इनको इनकी जितनी भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से थोड़ा सा ज़्यादा खिलाते हैं। जब उस कैपेसिटी से ज़्यादा हम इनको खिलाते हैं तो इनके रूमेंस के अंदर पीएच लेवल बढ़ जाता है, जिसको तेजाबियत कहते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम थोड़ी सी मेडिसिन यूज़ करते हैं। अदरवाइज ये ऑर्गेनिक फीड पे तैयार हुआ है। कोई भी इसके अंदर हमने कोई स्टीरॉयड्स और किसी किस्म के बूस्टर्स कुछ भी नहीं है। हमारे पास बच्चे काम करते हैं, उन्होंने इसको गंजा कर दिया था। अगर आप इसके बारों में इसको देख लेते तो ये शेर था। अभी इसका हुस्न थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन एक क्वालिटी ये हुई कि इसका जो अपना पिंक कलर है वो निखर के बाहर आया। पहले ये वाइट से ऑफ वाइट की तरफ था। और इसकी आइज देखें, इसकी नोज देखें, ये एल्बिनो आइज कहलाती है, पिंक नोज कहलाती है। ये क्वालिटी नहीं है सर। ये 3 साल का है और हमारे पास तकरीबन 2 साल हमने पाला है इसको। तो हमारे पास छोटा आया था, जाहिर सी बात है, लेकिन बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी माशाल्लाह से। और रही बात डिमांड की, तो डिमांड तो सर 1 करोड़ रुपए की कर रहे हैं। हमारे नसीब में होगा हम कुर्बान करेंगे, किसी और कुर्बानी लवर के नसीब में होगा तो वो कुर्बान करेगा। सुन्नत इब्राहिमी का जैसे हक है, आपको तक़वे के साथ, खुलूस के साथ इसकी खिदमत करनी है। तो बिल्कुल बच्चों की तरह इसको पाला है। पूरे डेल्फा में अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कुछ नहीं है। बड़ी बात नहीं करता पाकिस्तान की, क्योंकि उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन मैंने खुद आज तक नहीं देखी।